मैकेनिक भाइयों, आप सभी को पता होगा पिछले 10 दिनों से जो है ना इसी गाड़ी में उलझे हुए हैं और इस गाड़ी ने जो ना मेरी मानसिक संतुलन को बिगाड़ रखा है। जी हाँ, इसके अंदर जो प्रॉब्लम था ना काफ़ी क्रिटिकल, तीन गाड़ी जो है ईसीयू खा चुकी है। 3 ईसीयू जब खराब हुआ, जब मेरे पास गाड़ी आई, अभी इसके अंदर क्या है, ईसीयू बार बार खराब हो रहा था। ईसीयू खराब होने का मेन रीज़न क्या होता है? वायरिंग का शॉर्ट हो जाना, इग्निशन स्विच सही नहीं रहना। अभी मैं क्या किया, इसके अंदर 30,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कस्टमर ने कर रखा है। इसके अंदर सारे ईसीयू लगा दिए, ये ईसीयू को बदल के अभी नया ईसीयू लगाए, इसके साथ साथ पूरे वायरिंग हार्नेस को चेंज कर दिया। अभी अगर मैं नज़दीक दिखा दूँ, आ जाइए इधर, ये देखिए चाबी स्विच से आपको पता चल रहा होगा, दो की इसके अंदर लगी हुई है। इग्निशन स्विच मैंने नया डाला है, ये देखें। इसका लॉक यहाँ पे टैंक टैप का नया डाला है, ये देखें। ईसीयू इसके अंदर नया डाला है। ये इसकी पूरी वायरिंग देख लें, पूरी वायरिंग नई डाल दी है। सारी चीज़ें जो काम कर रहा हूँ ना, सब कंपनी रिकमेंडेड ऑफिशियल तरीके से कर रहा हूँ, एक भी ऐसा आफ्टर मार्केट काम नहीं है। अब इसके जो अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये कंपनी कह रही है कि थोड़ी सी और पैसे में खाऊंगा, एकदम सिरदर्दी वाला काम। और ये सारी चीज़ें जब हमारे मैकेनिक भाई देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार मैकेनिक का काम करूं या छोड़ दूं, या मैकेनिक के काम के साथ साथ कोई और पार्ट टाइम बिजनेस करूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम कैसी गाड़ी करती है। यहाँ पे देखें, सब चीज़ नया है। चाबी स्विच मैंने ऑन कर दिया, माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प रेगुलर जल रहा, इससे पता ये चल रहा है कि गाड़ी के अंदर अभी भी कुछ खराबी है। इतना सब लगा देने के बाद अब मैं दिखाता हूँ, इधर दिखा दिया जाए। सेल्फ मैंने प्रेस किया, गाड़ी को स्टार्ट हो गई, ये देखिए खत्म। एक बार जैसे मैं चाबी स्विच ऑफ करके ऑन करूंगा, गाड़ी एक बार सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो जाएगी। थ्रोटल रिस्पॉन्स लेते ही गाड़ी बंद। अब क्या होगा कि मैं इसके अंदर सेल्फ लगाऊंगा, खत्म, कुछ नहीं। किक लगाऊंगा, कुछ नहीं। सब चीज चेंज कर दिया। पूरा फ्यूज वाला असेंबली जो है कटा हुआ था, नया डाल दिया है। फ्रंट साइड दिखा दिया जाए, देखिए सब वायरिंग जो है ना टोटल नया है। अब क्या चाहते हो यार, इस तरह से तो ना हो जाना चाहिए। और एक एक ईसीयू का दाम अगर बताएंगे ना, 6-6 हज़ार रुपए का। 3 ईसीयू लगा चुके हैं, सारा कंपनी का डाल रहे हैं, सब जेन्युइन प्रोडक्ट है, फिर भी गाड़ी इस तरह से तंग करती है। अब इसके अंदर मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं फिर से इधर दिखा दिया जाए एक बार और मैकेनिक भाइयों को। एक बार इग्निशन ऑफ करके ऑन करूंगा, गाड़ी स्टार्ट होगी, उसके बाद से फिर गाड़ी स्टार्ट होगी ही नहीं। हो गई स्टार्ट, हो गई। अब ये देखिए आ गई मीटर में माल फंक्शन इंडिकेटर, गाड़ी बंद हो गई, बंद। अब मैं चाहे लाख स्टार्ट कर लूं, नहीं स्टार्ट होगी। मैकेनिक भाइयों, सिर्फ 2 मिनट में आपको क्लियर करके दिखाता हूं। 2 मिनट के अंदर आपको बताता हूं कि इसके अंदर खराबी क्या है। यहां पे ले आइए, देखिए ये जो डीएलसी कपलर है ना, इसके मदद से पता करेंगे और बिलिंग कोड जनरेट करके हम लोग देखेंगे कि क्या खराबी इसके अंदर उत्पन्न हो रही है। चलिए, इसके कपलर कनेक्शन को मैंने निकाल लिया है। इसके अंदर देखें, आपको 2 वायर दिखेगा। फ्लैश को ऑन करके हमारे मैकेनिक भाइयों को दिखा देता हूं ताकि उनको क्लियरली समझ में आ सके। ये देखें, एक ग्रीन कलर का वायर है, एक ब्राउन कलर का वायर है। देखते हैं हमारी गाड़ी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम शेयर करती है। एकदम थक चुका हूं यार, 30,000 लगाने के बाद भी और इस तरह से प्रॉब्लम करी यार। होंडा एकदम जो है ना तंग कर दी है। जैपनीज टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा दिखाते हैं हमारे कस्टमर भाई, लेकिन इस तरह से अगर करेगी ना, सर्विस सेंटर वाले इस तरह से परेशान है, जबकि मेरे पास मल्टीपल फैसिलिटी है। मैं चाहूँगा नया दूसरा ईसीयू लगा के चेक कर लूँगा, दूसरी गाड़ी से सामान लगा के चेक कर लूँगा, लेकिन हमारे गैराज वाले मैकेनिक भाइयों को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 2 तार लगाने के बाद कि इस माल फंक्शन इंडिकेटर के अंदर क्या एरर बिलिंग करता है। लाइए 2 तार का टुकड़ा दीजिए। तो दोस्तों देखें, इस तरह से वायर का टुकड़ा ऐड कर दिए हैं, दोनों आपस में टच होता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट का कोई भी ऐसे चांसेस है ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट ही उत्पन्न किए हैं। याद रखें, ब्राउन कलर और ग्रीन कलर, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, इस तरह से वर्कशॉप मैनुअल आपके पास होना चाहिए। पीजीएम एफआई सिस्टम डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसके चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 4 को निकालना है और चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 5 को निकालना है। इसके अंदर अगर देखेंगे, ये इसका कंप्लीट सिस्टम है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और हमें जो चेक करना है, यहाँ पे देखें 52 लिखा हुआ है। 52 मीन्स इसका जो बिलिंग कोड जनरेट होगा वो CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर का बिलिंग इसके अंदर जनरेट देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको मिला के दिखाता हूँ। अब देखें दोस्तों, यहाँ से मैं बिलिंग कोड आपको शेयर करता हूँ। देखें 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, एकदम क्लियर है। 52
52 यानी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। मैं इसका एक और पीडीएफ रेफरेंस शेयर करता हूं, क्योंकि ये जो हॉल इफेक्ट सेंसर है ना, ये इसके मैग्नेट से अटैच है। इसके अंदर टोटल 5 वायर होते हैं। ये देखें, ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन, ये इसका मेन सिग्नल के लिए है, और बाकी ये इसके हॉल इफेक्ट सेंसर के लिए। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना रहता है, जब सेल्फ को घुमाना रहता है, तो ये 4 वायर काम करते हैं, और ये 2 वायर सिग्नल के लिए, एक जो है ग्राउंड के लिए, और एक आपका इसमें 5 वोल्ट का रेफरेंस आता है, उसके लिए 2 वायर दिए गए हैं। यानी ये जो 5 वायर का हॉल इफेक्ट सेंसर है, ये इसके मैग्नेट साइड लगे हुए हैं। दोस्तों देखें, रेफरेंस के लिए एक और फाइल उठा लिया हूँ। यहाँ पे देखें, ये इसका 52 बिलिंग कोड है। यहाँ पे क्या लिखा है, ACG सेंसर। यानी ये जो कॉइल है मैग्नेट का, ये चेंज नहीं करना है, सिर्फ ACG सेंसर को चेंज करना, हॉल इफेक्ट सेंसर को। लेकिन ये अलग से नहीं मिलता, इसलिए पूरा चेंज होगा। लेकिन क्या करेंगे, अपने आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों का यहाँ पे ट्रिक उपयोग करेंगे। पहले नया इसे असेंबल नहीं करेंगे, पहले इस वाले एरिया को वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, और देखेंगे सही होती है या नहीं। अगर सही हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर इसे नया लगा के चेक करेंगे। यानी अब जो बजट जाएगा 30,000 से 35,000 की ओर जाएगा। समझिए अब कितना मुसीबत झेलना पड़ रहा है। ये सिस्टम पूरा आप देख लें। चलिए मैं मैग्नेट साइड ओपन करता हूँ। दोस्तों इसको ओपन करने का प्रोसीजर शुरू किया हूँ, और जिस तरह से ये कॉइल प्लेट डस्ट को एक्सेप्ट की है ना, इससे पता चलता है कि इसको किसी मैकेनिक ने ओपन करके वॉश किया है। क्योंकि जब भी हम लोग ने ओपन किया इतने दिनों से होंडा की गाड़ी को, तो डस्ट सिर्फ इसके अंदर होना चाहिए, सिर्फ मैग्नेट के अंदर। लेकिन इन सारे कॉइल्स के अंदर जिस तरह से डस्ट एक्सेप्ट किया है ना, इससे क्लियर पता चलता है कि ये गीले में लगा दिया गया। तो अभी हम लोग हॉल इफेक्ट सेंसर को भी और इसको भी निकाल के एक बार फिर से हम लोग वॉश करेंगे, क्योंकि इसी का एरर बता रही है, देखिए, हॉल सेंसर का। और नहीं होगा तो फिर एंड में नया डाल के देखेंगे। सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी इसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर दिए हैं। अब इसके चाबी स्विच को ऑन करके देखते हैं सोल्यूशन मिला या नहीं। स्टार्ट हो गई कीजिए, बढ़िया है। मीटर में अभी भी माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प, अब एक्सीलेटर खींचते हैं, खत्म। यानी सोल्यूशन मिला नहीं मैकेनिक भाइयों। अब इसे जो है ना नया लगाना पड़ेगा। एक ये भी चीज़ आप नया आ जाएगा, मैग्नेट कॉइल। चलिए नया डालते हैं, डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिखाते हैं। जब तक प्रॉब्लम तक नहीं पहुँचेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। और ये थर्ड पार्ट समझ लीजिए, तीसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। मैग्नेट कॉइल लगाता हूँ और फाइनल प्रॉब्लम तक देखता हूँ पहुँच पाते हैं या नहीं। दोस्तों ये है फॉल्टी ISG जो ख़राब है, इसे साइड कर दिया है। दूसरी ISG अभी टाइट कर रहे हैं। हाँ लगाइए, लगा दीजिए। और अब इसके कनेक्शन को ऐड कर देते हैं। ये यहाँ लग गया। ये हॉल इफेक्ट सेंसर को यहाँ लगा देते हैं, लग गया। अब डायरेक्ट इसके अंदर मैग्नेट टाइट करेंगे, और जब तक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल जाता, मैं आपको दिखाता हूँ। सारे बोल्ट्स टाइट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैग्नेट लगाएंगे और देखेंगे दूसरी ISG के बाद सोल्यूशन मिलता है कि नहीं। ये वैसे भी पीला पीला पड़ गया, जल गया, क्या हो गया कुछ पता ही नहीं, लेकिन एरर इसी का आ रहा है। 52 बिलिंग कोड, 52 ISG शॉर्ट। चलिए लगा दीजिए मैग्नेट। इसके अंदर दूसरी गाड़ी से जो है ना कॉइल लगा के फिक्स कर दिया गया है, चला के चेक किया गया है। गाड़ी एकदम परफेक्ट चल रही है।